जैसे ही भगवान शंकर ने माता सती का परित्याग कर दिया, वैसे ही माता सती के अंदर व्याकुलता उत्पन्न हो गई कि भोले बाबा ने हमारा परित्याग कर दिया है। मैया के मन में इतना ज्यादा पीड़ा हो रही थी कि जिसका वो अपने शब्दों में भी वर्णन नहीं कर सकती थी। भगवान सुंदर सुंदर कथा बताते हुए कैलाश पर्वत पर ले जाते हैं और यहाँ पर जब से भोले बाबा ने माता सती का परित्याग किया है तब से भोले बाबा समाधि में जाकर बैठ गए हैं और उधर माता सती अकेली बैठी हुई है। ये विचार करते हुए माता सती कहती हैं, भगवान राम से हाथ जोड़कर कहती हैं, तो मैं विनया कराओ कर जोरी छूटाऊ बेगी देहिया मोरी जाओ मोरे शिव चरण सनेहु मन क्रम बचन सात्य व्रत देहु। माता सती हाथ जोड़कर भगवान राम से कहती हैं कि हे स्वामी, अगर मैं मन वचन कर्म से भगवान शंकर के चरणों में प्रीति रखती हूं तो अब मेरे इस देह को समाप्त कर दीजिए। अब मैं रहना नहीं चाहती हूं। इससे बड़ी पीड़ा इस संसार में और क्या हो सकती है कि सम्मुख पति हो और पति ने परित्याग कर दिया हो, वो भी पतिव्रता स्त्री का। मैया बड़ा विलाप कर रही हैं और विलाप करते करते ही भोले बाबा 87,000 वर्ष की समाधि से बाहर निकलते हैं। जैसे ही भोले बाबा समाधि से बाहर आते हैं, माता सती जी जैसे ही भोले बाबा के पास जाती हैं, वैसे ही दक्ष प्रजापति जी को किसकी उपाधि मिली थी? प्रजापति की उपाधि मिली थी। और दक्ष प्रजापति कौन है? माता सती के पिता हैं। माता सती को यह बात पता चलती है कि दक्ष प्रजापति जी के यहाँ क्या हो रहा है? यज्ञ हो रहा है। मैया के मन में भी ये विचार आता है कि अपने पिता के यहाँ कुछ दिन घूम कर आऊं, शायद मन बहल जाए। जब माताएं बहनों का मन थोड़ा घर में ऊब जाता है तो वो कहाँ जाने का प्रयास करती हैं? अपने मायके जाने का प्रयास करती हैं। यहाँ पर माता सती भी हैं। अब उनको तो सबसे बड़ा दुख यही है कि भोले बाबा ने उनका परित्याग कर दिया है, लेकिन माता सती ये विचार कर रही है कि कुछ दिन अगर मैं पिता के यहाँ होकर आऊंगी तो हमको थोड़ा अच्छा लगेगा। ये बात भोले बाबा से कहती हैं कि हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, आप बोले तो हम कुछ दिन घूम कर आ जाएं। भोले बाबा ने कहा कि विचार तो बड़ा उचित है, लेकिन मैं ये सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा कि तुम अपने पिता के यहाँ जाओ। क्यों? क्योंकि पिता के यहाँ से निमंत्रण नहीं आया था। माता सती की सारी बहनों को बुलाया गया था यज्ञ में, सभी देवी देवताओं को बुलाया गया था यज्ञ में, भगवान विष्णु श्री ब्रह्मा जी को बुलाया गया था यज्ञ में, लेकिन भोले बाबा और माता सती को यज्ञ में नहीं बुलाया गया था। क्यों नहीं बुलाया गया था? क्योंकि एक बार की कथा आती है कि एक सभा में भोले बाबा बैठे हुए थे और सभी देवी देवता बैठे थे, और जैसे ही दक्ष प्रजापति प्रवेश करते हैं सारे देवी देवता उठकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन भोले बाबा भगवान राम का नाम ले रहे हैं, नेत्रों को बंद करके भोले बाबा खड़े नहीं होते हैं। तब से दक्ष प्रजापति जी को यह लगा कि उन्होंने उनका अपमान किया, भोले बाबा ने। अब सोचिए, भोले बाबा तो इस चराचर जगत के स्वामी हैं, वो अपमान करें या ना करें इससे तो किसी को मतलब ही नहीं होना चाहिए। मतलब तो सिर्फ इस बात से होना चाहिए कि भगवान एक दृष्टि बस हमारी तरफ देख लें। लेकिन यहां दक्ष प्रजापति जी को इतना अहंकार हो गया था कि वो भगवान शंकर के लिए अपशब्द बोलना प्रारंभ कर दिए थे, और इसी कारणवश माता सती जी को बुलाते नहीं यज्ञ के लिए। इधर माता सती जी बड़ा निवेदन करती हैं कि स्वामी जाने दीजिए, थोड़ा मन बहल जाएगा।
अब भोले बाबा यहाँ पर इतनी सुंदर बात समझाते हैं, ये बात हम सबको समझना है। देखिए, जो राम कथा है ना, वो हमें जीवन जीना सिखाती है, मर्यादा में रहकर जीवन जीना सिखाती है। और जो भगवान कृष्ण की कथा है वो आपको जीवन में चलना सिखाती है। आपको जीवन में कैसे चलना चाहिए वो भगवान श्री कृष्ण की कथा बताती है। और भगवान राम की कथा आपको अपने पूरे परिवार में, समाज में, शत्रु के साथ, मित्र के साथ कैसे रहना चाहिए वो भगवान राम की कथा आपको समझाती है। तो यहाँ पर भोले बाबा बड़ी सुंदर सी बात कह रहे हैं, दर्शन करिएगा, ये सबके लिए है। माता सती को समझाते हुए भोले बाबा कह रहे हैं, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाय बिनु बोले हो न संदेहा, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यहाँ पर भोले बाबा ये कह रहे हैं कि चार लोग अगर नहीं भी बुलाते हैं तो उनके घर बिना बुलाए चले जाओ। चार लोग कौन हैं? यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, माता पिता, गुरु, मित्र, इनके घर बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भोले बाबा लेकिन लगा के बोल रहे हैं कि अगर इनके घर में कोई विरोध मान रहा है आपसे, तो वहां जाने से कल्याण कभी हो ही नहीं सकता है। अगर आपके गुरु आपसे विरोध मान रहे हैं तो जाने से कल्याण होने वाला नहीं है। माता पिता विरोध मान रहे हैं तो कल्याण नहीं होना है जाने से। तो बिना बुलाए जाइए, लेकिन जहां विरोध मानकर नहीं बुलाया जा रहा हो वहां कभी नहीं जाना चाहिए। ये हम सबके लिए है। लेकिन माता सती उस समय ये भी नहीं समझ पाती। तब भोले बाबा बिल्कुल हारी मानकर बोलते हैं कि आपको हम कुछ गण दे रहे हैं, गणों के साथ आप चले जाइए। माता सती जैसे ही दक्ष प्रजापति जी के महल में प्रवेश करती हैं, सिर्फ माता और बहनें मुस्कुराकर मिलते हैं, बाकी माता सती का स्वागत कोई करता ही नहीं है वहां पर। दक्ष प्रजापति जी जैसे माता सती को देखते हैं, दक्ष प्रजापति जी का बिल्कुल मुंह बन जाता है, क्रोध में बिल्कुल लाल पीले होने लगते हैं कि मैंने इसे बुलाया नहीं फिर भी चली आई। और माता सती जैसे ही प्रवेश करती हैं और सबका स्थान देखती हैं, लेकिन भगवान शंकर का स्थान कहीं भी नहीं देखती हैं। और उनको इस बात की पीड़ा नहीं हुई कि भगवान शंकर ने उनका परित्याग कर दिया, वो सब भूल गई। अब उनको इस बात की पीड़ा हो रही है कि दक्ष प्रजापति जी ने सबको बुलाया लेकिन भगवान शंकर को नहीं बुलाया। वो भगवान शंकर जो रुद्र रूप धारण करके इस पूरे ब्रह्मांड का संहार कर देते हैं, वो भगवान शंकर जो इस चराचर जगत के स्वामी हैं, जिनका स्थान नहीं देने पर किसी का कल्याण होना ही नहीं है, उन भगवान शंकर को बुलाया ही नहीं। और दूसरी बात, दामाद है, दामाद का स्थान तो यहां होता है, लेकिन भोले बाबा को दामाद समझ के भी नहीं बुलाया गया। ये कितना बड़ा अपराध है। और यहाँ पर बात बताई जा रही है कि माता सती इतनी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी कि उन्हें ये बात बिल्कुल सहन ही नहीं हुई कि उनके पति भोले बाबा को इस यज्ञ में नहीं बुलाया गया। माता सती क्रोध में पूरी सभा को ललकारते हुए कहती हैं, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताब पिता हूं। माता सती कहती हैं कि यहाँ सभा में बैठे हुए जितने भी लोग हैं, मैं सबको एक वचन में बोल रही हूं कि आप सभी भली बात पछताएंगे। आप सबने मिलकर भगवान शंकर की निंदा किया है, और जो भगवान शंकर की निंदा करता है उसे जीवन में पछताना ही पड़ता है। यहाँ तक कि माता सती दक्ष प्रजा
देता है, लेकिन आपने शंकर का अपमान किया है, अब आपको इसका फल भुगतना ही पड़ेगा। और कहते हुए माता सती बड़ी सुंदर सी बात यहां पर कह जाती हैं, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनई जहां तहां सिमरी जादा, काटिए तासु जीवे जो बसाई, श्रवण मुदीनता चलाई पराई। माता सती कहती हैं कि जिस सभा में भगवान विष्णु, भगवान शंकर और पूज्य श्री संत महात्माओं साधु की निंदा की जा रही हो, मर्यादा तो ये है कि निंदा करने वाले की जिह्वा काट दी जाए। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर कह रही है माता सती कि निंदा करने वाले की मर्यादा तो ये है कि जिह्वा काट देनी चाहिए, और अगर जिह्वा नहीं काट सके तो अपने कानों को बंद करके उस सभा से बाहर निकल जाइए। क्यों? क्योंकि दुनिया में सभी पाप काटे जा सकते हैं, लेकिन भगवान शंकर, भगवान विष्णु की जो अपमान करता है, उससे बड़ा पाप इस संसार में कोई नहीं है, और उस पाप को कोई नहीं काट सकता। भगवान प्रसन्न होंगे तभी वो उस पाप को काटेंगे। माता सती ऐसा बोलते हुए इतना क्रोध आता है कि क्रोध से उनके शरीर में अग्नि प्रज्वलित होने लगती है। इधर अग्नि प्रज्वलित होने लगी, उधर भगवान शंकर की गण परेशान होने लगे कि माता सती तो अब जल रही है, अब क्या करें, भोले बाबा को क्या जवाब देंगे। एक गण भागते हुए भोले बाबा के पास गया, और जैसे ही भोले बाबा को ये बात पता चली कि माता सती अपने देह का परित्याग कर रही हैं, वैसे ही भोले बाबा अपनी जटा निकाल कर फेंकते हैं, वहां से वीरभद्र प्रकट हो जाते हैं। वीरभद्र को भेजते हैं, और वीरभद्र जैसे ही जाते हैं क्या करते हैं, सबसे पहले दक्ष प्रजापति का गर्दन अलग कर देते हैं। और इधर माता सती देह का जब परित्याग कर रही थी, तब भगवान राम को याद करके कहती हैं कि हे स्वामी, फिर से एक बात मैं कह रही हूं कि अब मैं अपने देह का परित्याग कर रही हूं, लेकिन मैं मन वचन कर्म से अगर भोले बाबा की चरणों में अपनी भक्ति रखती हूं, तो अगला जन्म भी मुझे उन्हीं के लिए देना, अगले जन्म में भी मुझे उनकी पत्नी बनाना। इधर भगवान राम क्या कहते हैं कि जन्म तो हम आपको दे देंगे, लेकिन ये बताइए कि जन्म कराना कहाँ है, दक्ष प्रजापति जी के यहाँ करवा दें। माता सती कहती हैं कि पत्थर के यहाँ जन्म करा देना, लेकिन दक्ष प्रजापति के यहाँ मत कराना। तब पार्वती मैया का जन्म कहाँ होता है, राजा हिमवान जी के यहाँ होता है। हिमवान जी कौन है? हिमालय के राजा हैं।